दोस्तों, ये हमारी संख्या पद्धति की अगली क्लास है, टाइप नंबर 2। और इसमें हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। जैसे आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं कि 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 9 की पावर 6 - 11 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 7 की पावर 19 + 2 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, 67 की घात 67 + 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम परीक्षा में कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखने में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने पर हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यदि हमारी जो पावर संख्या की जो घात है, पावर, यदि वो 2 तरीके की पावर मिलेगी आपको, सम और विषम। यदि पावर सम है तो आपको पावर माननी है 2 या 4, और यदि पावर विषम है तो आपको पावर माननी है 1 या 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। 2 की पावर 31 को भाग करनी है हमको 3 से। ठीक है, तो 31 कैसा है, विषम। तो इसकी विषम की जगह में रखना है 1 या 3। तो 2 की पावर 1 रख लीजिए, और 2 की पावर 1 मीन्स 2, और इसको डिवाइड करना है हमको 3 से। तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो यही 2 क्या है हमारा शेषफल आ जाएगा। क्या जाएगा हमारा शेषफल। अब यदि कोई बच्चा ये कहे कि सर आपने 3 क्यों नहीं रखा, 3 तो बड़ा था, उससे भाग करने पे शायद कुछ हो रहा था। चलिए उसको रख के देख लेते हैं। विषम है, 2 की पावर 3 रख लेते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, और जब हम इसको 3 से भाग करें तो 3 × 2 = 6। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल अभी हमारा 2 का 2 ही रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए आप चाहे 1 रखिए चाहे 3 रखिए, तब उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर सेम का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 17 की पावर 200। अब 200 क्या है, सम। तो 17 की पावर 2 रख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि पावर सम हो तो 2 या 4 का प्रयोग करिए। तो 17 की पावर 2 मतलब 289, और 289 को हमें भाग करना है किससे, 18 से। तो 18 × 18 बचे कितने, 10 हो गए 109, 18 × 6 = 108। शेषफल कितना बचा, 1 या 5। तो इस तरीके से आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। 9 की पावर 6 - 11 भाग किससे करनी है हमको, 8 से। तो पहले आप यहाँ पर पावर देखिए, पावर कैसी है, पावर कैसी है, सम। तो सम की जगह हमें क्या रखना है, 2 या 4। तो 2 रख लीजिए, और 9 की पावर 2 कितना हो गया, 81, 81 - 11, और 81 में से 11 गए कितने बचे, 70, और 70 को हम जो है भाग करना है किससे, 8 से, और 8 × 64। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा हमारा 6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। 7 की पावर 19 + 2। तो पावर देखिए आप कितनी, 19 विषम है। तो विषम में हम क्या रखते हैं, 1 या 3, तो 1 रख लेते हैं, +2। 7 की पावर 1 मतलब 7 और 2 9, और 9 को भाग किससे करनी है, 6 से। तो 6 से भाग करिए, 6 × 6, शेषफल कितना बचा, 3। सोल्व। इस तरीके से आपका क्वेश्चन, चाहे आपका क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, आप उसको पलक झपकते चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, और एग्जाम के समय आप अपना समय बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 67 की पावर 67 + 67। तो आप अपनी पावर देखिए, 67 विषम है, 1 रखेंगे, + 67
67 की पावर 1 मतलब 67, और 67 और 67 कितना हो गए 134। हाँ किससे करनी है 68 से, 68 का 68, शेषफल कितना बचा 134 में से 68 घटा के देख लीजिए 66, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 की पावर 21 और 21 कैसी है, सम है या विषम, विषम। तो विषम है हमें क्या करना है, एक रखना है या 3 रखना है, कोई एक रख के देखना है। तो 3 की पावर 1 रख लीजिए मतलब 3, और 3 को जब हम किससे भाग करेंगे 5 से, तो भाग तो पहले से हो ही नहीं सकती क्योंकि ये 3 जो कम है, तो यही 3 क्या होगा हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, 50 से, 51 से, 29 से या 8 से। तो 49 की घात 15 कैसे विषम है, 1 मान लेंगे माइनस 1। अब 49 की घात 1 मतलब 49 माइनस 1, और 49 में से 1 गए कितने बचे 48, और 48 किस संख्या से विभाजित है 50 से, 51 से, 29 से या 8 से, 8 से। 8 छंग होते हैं 48, तो ये 8 क्या हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल यदि आपको एग्जाम में मिलते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप किसी भी तरीके की आपको समस्या इन क्वेश्चनों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस टाइप में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबको लेने का हमारा प्रयास किया गया है। यदि कोई क्वेश्चन शेष बचता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको बता सकते हैं। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर पहला कि किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 11 बचता है, और इसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल 9 बचता है, तो यह संख्या होगी क्या। आपने एग्जाम में अक्सर देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जितना समय आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगा उतना समय आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए इसकी ट्रिक ये है कि 13 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 11, और 17 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 9। अब हमको क्या बतानी है संख्या, तो यहाँ पर आप 1 मानिए, 17 और 1 की गुणा करिए, जो आए उसमें 9 जोड़ दीजिए, 17 का 17 और 9 26। इसी तरीके से आप 13 और 26 की गुणा करिए और उसमें को 11 ऐड कर दीजिए, 13 गुणा 26 प्लस 11 आपका आंसर आ गया। 13 6 78 का 8, 5 से लगे 7, 13 दूनी 26 और 7 33 प्लस 11 जोड़ दीजिए, 1 और 8 9, 3 और 1 4, 349 आपका उत्तर हुआ ना चुटकी में सोल्व। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी संख्या को क्रमांक 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 तथा 4 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। सवाल वही का वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई है। 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 2, और 5 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 3, और 6 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 4। संख्या बतानी है, तो यहाँ पर 1 मानिए, 6 और 1 की गुणा करिए, जो आए उसमें 4 जोड़ दीजिए, 6 का 6 और 4 10। अब 5 और 10 की गुणा करिए, जो आए उसमें 3 जोड़ दीजिए, 5 है 50 और 3 53। अब जो आए 4 और 53 की गुणा करिए, उसमें जो है 2 जोड़ दीजिए, 4 गुणा 53 प्लस 2, 4 दिया 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 4 पंजे 20 और 21 और प्लस 2 212, 2 कितना हो गया 214 आपका आंसर हुआ ना सोल्व। बस इसी तरीके की ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब किसी संख्या को क्रमांक 4 तथा 5 से भाग देने पर 1 तथा 4 शेष बचते हैं,
किसी संख्या को 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या हो। क्वेश्चन सेम वही का वही है, बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है क्वेश्चन को। तो 4 से भाग देने पर 1 आ रहा था शेषफल और 5 से भाग करने पर 4 आ रहा था शेषफल। तो पहले तो हम संख्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, गुणा करिए और ऐड कर दीजिए। 5 गुना 5 और 4 9। अब 9 और 4 की गुणा करिए, 4 9 36 और 1 37। तो संख्या आ गई 37। अब हमें बताना है कि 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक बार इसको 5 से भाग कर दीजिए और एक बार इसको 4 से भाग कर दीजिए। 5 सत्ते 35, शेष कितना बचा, तो 4 9 36, शेष कितना बचा 1, तो 2 और 1 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है 1, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है 3। 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा है। तो उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले तो वो संख्या ज्ञात कर लीजिए, 1 मान लीजिए, 5 गुना 5 और 3 ऐड कर दीजिए, 8 13 8 104 और प्लस 1 5 105। तो संख्या क्या हुई हमारे पास 105। अब इसको आपको जो है 65 से भाग कर देना है। तो 65 गुना 65, शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारा 40। यही हमारा क्या हुआ आंसर। धन्यवाद।